वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो आज हम जो है श्रीमद् भगवद गीता से जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ का जो सबसे बेसिक नॉलेज है, सबसे बेस वाला नॉलेज है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर वो हमें पता ही नहीं है, हम नॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, तो अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो लेवल अप हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अब जान अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से भक्ति करनी है, उनके लीला के बारे में सुनना है, उनके उनके धाम जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, उनके साथ मिलना है, अपनी अच्छी भक्ति करके शुद्ध भक्त बनना है। अगर ऐसा हमने करने की इच्छा है, ठीक है, तो अगर हमें पता ही नहीं कि उसका स्पिरिचुअल बेस क्या है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वो जो चीज है, शुद्ध भक्ति का लेवल है, भक्ति है, इतना हमारा जो स्टेजेस है भक्ति का, तो जो उसका बेस ही हमें पता नहीं रहेगा, तब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक मिनट। तो हमें वो बेस के बारे में जाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जस्ट लाइक हम किसी फ्लोर पे जाते हैं, कोई बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग होती है, अगर उसका बेस नहीं बना हुआ रहेगा तो वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। ठीक है, अगर उसका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी वो बिल्डिंग बहुत अच्छे से टिक पाएंगे। तो आज हम वही जानने वाले हैं। और आज जो श्लोक का जो रेफरेंस हम लेने वाले हैं वो है भगवत गीता का 2.13, जिसका नाम जो श्लोक ऐसा है, देहि स्मो यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतस प्राप्ति धीरस्तत्व न भूयते। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। एंड आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भाई अभी हम मंगलाचरण करते हैं, फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखाभितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। सो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बहुत ही बेसिक चीज के बारे में, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत सारे लोग को उसके बारे में पता भी रहेगा। बहुत सारे सबको पता रहेगा मोस्टली। ये इतना बेसिक है बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसको हम मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं, वो जो चीज है। तो श्लोक इस प्रकार है, देहि स्मो यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो देही की हो रही है। देही, देही का अर्थ होता है सोल। देह मतलब ये बॉडी होता है, और इस जो बॉडी का प्रोप्राइटर है, जो इस बॉडी को मालिक है, एक्चुअल में सबका मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है। पर जो सोल है इस बॉडी, वो भी इस बॉडी का मालिक कहलाता है। ठीक है, तो उसको देही बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सरसाइज करेंगे और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब बस मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट करने बोलूंगा, आपको उसको पॉइंट आउट करनी है। ठीक है, सिंपल है।
तो आपकी आईज किधर है, सबको पॉइंट आउट करना है, ठीक है, जो भी है किधर भी है। आईज यहाँ पर है। आपके ईयर्स किधर है, यहाँ पर है। आपके बाल किधर है, यहाँ पर है। आपकी नेक किधर है, यहाँ पर है। आपके हाथ किधर है, यहाँ पर है। आपके पैर किधर है, यहाँ पर है। आप किधर हो, किधर पॉइंट आउट करोगे, किधर पॉइंट आउट करके बताओ, किधर पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पर, वो तो बॉडी है, वो तो चेस्ट है। किधर पॉइंट आउट करोगे खुद को। कोई अगर पूछता है ये सवाल तो उसका जवाब क्या दोगे, आप हो किधर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर किसके पास भी नहीं है। अगर आप इसका क्वेश्चन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके पूछोगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके पूछोगे, इंस्टीट्यूशंस में जाके पूछोगे, साइंटिस्ट हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, फिजिक्स वाला, बाईजूस, किसको भी, जो भी सर है, किसको भी पूछोगे, किसके पास इसका आंसर नहीं है। और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, किसको इंटरेस्ट भी नहीं है। जो चीज है, जो इस हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, जो हमारे बियॉन्ड है, जो हमेशा वो रहती है, वो चीज के बारे में किसको नहीं पता है। एंड वो जो चीज है वो है सोल। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जो सोल है उसके बारे में किसको नॉलेज ही नहीं है, किसको नहीं है। आज के मॉडर्न लोगों तो बिल्कुल नहीं है। वो कंप्लीटली यही मानता है कि वो एक बॉडी है, जो उसको बॉडी मिला है, वो कंप्लीटली खुद को वही मानता है कि ये जो मुझे मिला है, जो स्ट्रक्चर मिला है, बस वही मैं हूँ। मेरा, जब भी मैं खुद को कांच में देख रहा हूँ, वीडियो में देख रहा हूँ, बस वही वही मैं हूँ। मेरा रियल आइडेंटिटी यही है। मैं अपने माता पिता का बच्चा हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। मेरी ये पोजीशन है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरी ये पोजीशन है। मैं सिटीजन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंसान हूँ। तो सबको आप ये पूछोगे तो हर कोई ये जवाब देगा, ये कोई आंसर देगा कि वो एक बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो मोस्टली हमारे जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि सोल क्या है। ऑफ कोर्स जो पहले का जो इंडिया था, एंशियंट इंडिया, वो सबको तो पता ही रहता था। इवन किसको भी पूछ लो, घर के दादा दादी, किसी गरीब को भी पूछ लो, उसको पता रहता है कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज रहती है। आत्मा नाम की कोई चीज रहती है। भगवान नाम के, भगवान नाम के रहते हैं, भगवान रहते हैं। आजकल क्या मॉडर्न लोगों को पूछोगे, वो पता भी नहीं कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती भी है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है। भगवान के बारे में तो पूछोगे तो बोलेंगे हम एथिस्ट हैं, हम मानते ही नहीं भगवान। तो बहुत 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 ज्यादा इग्नोरेंस में आजकल लोग, बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में। और उसी इग्नोरेंस के कारण आज आप देख सकते हो बहुत सारे वॉर्स, प्रोटेस्ट, बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ। अब लोग बोलेंगे वॉर तो पहले भी होते थे। देखिए, पहले जो वॉर होते थे, वो वॉर ऐसा होता था, वो धर्म के लिए होता था। वो खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था कि मुझे इस पे कब्जा करना है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इस पे कब्जा करूंगा, ये अभी मैं इसका पावरफुल बन जाऊंगा, दुनिया पे राज करूंगा और इंद्रिय तृप्ति करूंगा, ठीक है। पहले जो वॉर होते थे वो हमेशा रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे। और युगों युगों में एक दो बार सबसे बड़े वॉर होते थे। एंड आपको सबको पता है वो है रामायण महाभारत। कितने बड़े वॉर हुए थे, बट वो किसके लिए हुए थे, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये धर्म का युद्ध था, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। तो जो युद्ध ऑन द बेसिस ऑफ धर्म होते हैं वो वैलिड है। बट जो आजकल हम देख रहे हैं, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए वॉर करना, मुझे पावरफुल बनना है, इसके ऊपर कब्जा करना है, ठीक है, फिर खुद का शासन चलाऊंगा, सब मेरे गुलाम बनेंगे, सब मेरे अंडर काम करेंगे, मेरा रूल रहेगा, मेरा ही सब कुछ चलेगा। तो ये अधर्म है, ठीक है। जो पहले वॉर भी होते थे वो धर्म के अनुसार होते थे। और जो वॉर के बीच में जो एनिमीज भी होते थे, एक दूसरे से फाइट करते थे, वही रात को साथ में मिलके भोजन करते थे, हंसी मजाक करते थे। और जब वॉर भी होते थे, उसमें जो खुद किंग होता था, जो इस कंट्री का किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, जैसे लाइक युधिष्ठिर महाराज थे, दुर्योधन थे, वो खुद लड़ने आते थे। वो वहां पर एक जगह बैठे नहीं रहते थे, आर्मी को नहीं बोलते थे आप लड़के आओ, खुद जाके लड़ने आते थे। और एक जगह फिक्स हुआ करती थी जहां पर वॉर होगा। किधर भी वॉर नहीं होता है जहां पर इनोसेंट लिविंग बींग्स रह रहे, लाइक हम जैसे लोग रह रहे हैं, वहां पर वॉर नहीं होता है।
ग्राउंड डिसाइड किया जाता है कि वहां पर वॉर होगा, ठीक है। और जो वॉर करने के लिए आया है उसके साथ ही वॉर होगा, उसमें कोई भी इनोसेंट की जान नहीं जाएगी, ठीक है। इतने सारे सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, और एक और सिस्टम था कि सूर्यास्त के बाद वॉर नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम हुआ करते थे, उसके हिसाब से वॉर हुआ करता था। बट आजकल तो इसका उल्टा ही होता है। तो क्या कर सकते, कलयुग है। तो हम बात कर रहे थे देही के बारे में। तो जो हमें इस प्रकृति ने, जो मटेरियल नेचर है, हमें बॉडी दी है, ठीक है। ये जो बॉडी दी है वो प्रकृति ने दी है। और इस प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे बॉडीज बनाई है। सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी नहीं बनाई, बहुत सारे बॉडीज बनाई है। उसका टोटल पद्म पुराण में मेंशन आता है कि 84 लाख स्पीशीज है। 84 लाख सिर्फ स्पीशीज है। इतने टाइप की स्पीशीज एक्सिस्ट करती है। तो उसमें मेंशन आता है पद्म पुराण में कि 9 लाख तो एक्वेटिक्स में हो गए। फिर जो इंसेक्ट्स है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो 1 लाख के अराउंड है। फिर जो बीस्ट है, जो जानवर जमीन पे रहते हैं, वो कुछ 30 लाख के अराउंड है। जो प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स है, इनकी जो प्रजाति है वो 2 लाख, 20 लाख स्पीशीज के अराउंड है। तो ऐसा करके बहुत सारे स्पीशीज का मेंशन किया गया है पद्म पुराण में। आश्चर्य की बात तो ये है कि आजकल साइंटिस्ट खुद वो जान नहीं पाए कि प्लांट्स के कितने स्पीशीज है, एक्वेटिक्स के कितने स्पीशीज है। वो खुद अभी भी रिसर्च कर रही है, रिसर्च पे रिसर्च करते जा रही है, तो भी पूर्ण फाइंड आउट नहीं कर पाई। बट अपने जो आप ग्रंथ देख रहे हो, स्क्रिप्चर्स देख रहे हो, उसकी नॉलेज कितनी परफेक्ट है। उसे पहले से बता दिया कि 9 लाख एक्वेटिक स्पीशीज है। अभी साइंटिस्ट ने कुछ हजारों लाखों में मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ही पाया कि इतने सारे स्पीशीज एक्सिस्ट करती है। उनको पता ही नहीं, क्योंकि जो डीप अंडरग्राउंड जो सी है, उधर तक अब तो कोई जा ही नहीं पाया, बहुत मुश्किल है वहां पर जाना। मतलब अपने स्क्रिप्चर्स है उसमें पहले से लिखा हुआ है कि इतने सारे स्पीशीज एक्सिस्ट करती है, इतने सारे टाइप्स ऑफ बॉडीज है, और सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी दिया है मटेरियल नेचर ने, ताकि कोई सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अगर आप देखो, ह्यूमन बॉडी और जो डॉग्स की बॉडी, कैट्स की बॉडी है, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई एक कार्य नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक देखो, जो ह्यूमन बीइंग है वो जॉब पे जाता है, बिजनेस करता है, उसके घर परिवार रहते हैं। ऑफ कोर्स एनिमल्स के भी रहते हैं, पर वो अलग टाइप में होता है। ह्यूमन बींग्स घर में जाके रहते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, वो सिविलाइज होते हैं, उसमें मोरल वैल्यूज रहते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस और ज्यादा रहती है। जैसे वो कुत्ता है, जो डॉगी है, ठीक है, उसका मेन काम ही है कि वो बस भाव भाव करेगा। वो वहां पर खाना ढूंढेगा, वो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनेगा, वो बहुत अनसिविलाइज वे में रहेगा, ठीक है। तो उसके एक्टिविटीज अलग है और हमारी एक्टिविटीज अलग है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बॉडी मिली है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हमें जो बॉडी मिलती है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स की वजह से मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज मिलती है, ठीक है। ये सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। इतने सारे बॉडीज एक्सिस्ट क्यों करती है? क्योंकि हम लोग की इच्छा रहता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट चाहिए। तो इसको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को एक्सपोज करने को, ठीक है। कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आजकल के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, इन्फ्लुएंसर्स है, आप खुद देखोगे कभी भी अपने आप को ज्यादा कवर नहीं करते हो। उनको दिखाना है कि मेरे ये बॉडी पार्ट है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। जो ऐसा करता है तो उनको नेक्स्ट लाइफ में प्लांट्स, पेड़, ट्री, कोई स्पीशीज मिलती है, वो योनि में उनका जन्म होता है। प्रभु जी कह रहे थे कि अगर कोई पुण्य काम करता है और कोई अपने आप को एक्सपोज करता है, तो उसको ऐसी बॉडी, ऐसा पेड़ मिलेगा जिसमें उसमें फूल फूल फल लगेंगे। अगर वो पाप काम किया है तो अपने आप को एक्सपोज करता है, तो उसको ऐसा पेड़ पौधा मिलेगा जो कांटे वाले रहेंगे, जिसमें जहरीले फल उगेंगे। सोचो, इतना सब कुछ स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। आपको बॉडीज कैसे मिलती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसको भूख करने में बहुत इच्छा होती है उसको पिजन की बॉडी मिलती है, उसको डॉगी की बॉडी मिलती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज मिली है, ताकि कृष्ण चाहते हैं कि हमें जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो जाए। और एट द एंड हमें पता चले कि इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख नाम की कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती है। प्रैक्टिकली पता चल जाए, ठीक है। जो होशियार होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, उसको
वो सुन के ही पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं दुकाल्यम अशाश्वतम। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं दुकाल्यम, बट हम प्रैक्टिकली नहीं मानते कि ये दुकाल्यम है। हमें लगता है कि यहाँ बस सुख ही है, इसलिए हम कितने सारे प्रयास कर रहे हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सबका यही कंडीशन है, इवन मेरा भी यही कंडीशन है। ठीक है, तो हम सब सुन के, अगर हम सुन के इसको अप्लाई कर लेंगे दुकाल्यम अशाश्वतम है, हमें मेरा हमारा जो नेसेसिटीज है सिर्फ उसको ही पूरा करना है, और जो हमारा मेन गोल है भगवान श्री कृष्ण, उसके तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, उसमें हमारा जो प्रयास है ज्यादा होना चाहिए, उसमें हमें काम करना चाहिए। तो हम ये समझते नहीं है, हमारी बहुत सारी इच्छा होती है, तो इसलिए भगवान हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी देते हैं, ताकि हम समझ सके कि इसमें इंजॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंजॉयमेंट एक्सिस्ट करता ही नहीं है इधर। सिर्फ यहाँ पर प्लेजर्स के नाम पे शुगर कोटिंग है बस। जहर को, कांटे को शुगर कोट किया गया है, ताकि हम उससे अट्रैक्ट हो सके, अट्रैक्ट होकर पता चले ये तो कांटा है, इसमें कोई सुख ही नहीं था। तो इसलिए भगवान हमें चाहते हैं कि हमें रियलाइज हो कि यहाँ पर सुख नहीं है, एंड देन हम भक्ति में आ सके, भक्ति हम करने का प्रयास कर सके, भगवान श्री कृष्ण की तरफ सरेंडर होने का प्रयास कर सके। तो इसलिए प्रकृति में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज दी है, 8 मिलियन 4 लाख स्पीशीज, एंड हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज में चेंज करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। ये प्रोसेस बहुत अनंत टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, बहुत अनंत टाइम से। इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो कि आप ये टाइम से आप आए हो और आप ये बॉडी में आए हो। ठीक है, आपने खुद ने बहुत सारे बॉडीज ले चुके हैं। इवन हमने ब्रह्मा, हम एक टाइम पे ब्रह्मा भी बने थे, ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, हम एक टाइम पे वो भी थे, हम एक टाइम पे देवी देवता भी थे, सब स्क्रिप्चर्स में मेंशन है। और एक टाइम पे हम कोई एनिमल्स भी हुआ करते थे, हम बहुत बार एनिमल्स बन चुके हैं, एमीबा, वो चिपकली, लिजर्ड, कॉकरोच, बहुत कुछ बन चुके हैं। हम बहुत सारे बॉडीज चेंज कर चुके हैं, और आज हमें ह्यूमन बॉडी मिला है जो कि बहुत रेयर है। तो उसमें हमें भक्ति का, कृष्णा के बारे में जानने का प्रयास, मौका मिला है, सबसे बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को हमेशा हम्बल एटीट्यूड से थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु, इस ह्यूमन लाइफ ने आपको जानने का मौका मिला है। ठीक है, तो इस श्लोक में मेन बताया गया है कि हमारा जो बॉडी है वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, देहि स्मो यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, 3 फेसेस बताए गए। जस्ट लाइक कौमार मतलब बच्चा, बच्चा मीन्स 5 से 10 साल की उम्र का बच्चा। फिर यौवनम 18 से 25 साल जो युवा बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। जरा मीन्स ओल्ड एज। तो जस्ट लाइक आप एक टाइम, जस्ट लाइक मोस्टली आई थिंक यहाँ पर जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स होगी। तो अभी आप सब सपोज आप सब 20 साल के रहेंगे, बट एक टाइम पे आपकी जो बॉडी थी वो 10 साल की बॉडी थी। 10 साल के बच्चे आप एक टाइम पे थे। ठीक है, एक टाइम पे आप 2 साल की बेबी भी थे। तो इमेजिन करो, मीन्स यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे कि वो बॉडी अभी किधर गई। आप एक टाइम पे 2 साल के बच्चे थे, ऑफ कोर्स वो बॉडी डेवलप होकर इतनी बड़ी बन गई, पर वो बॉडी अभी किधर है, वो भी एक्सिस्ट तो नहीं करती है। आप जो बेबी थे 2 साल के, वो भी बॉडी अभी एक्सिस्ट ही नहीं करती है। जो आपकी कौमारम बॉडी थी 5 से 10 साल की उम्र में, जब तोतली तोतली भाषा बोलते थे, मम्मा खाना खाना है, ठीक है, तो वो वाली बॉडी किधर गई आपकी। वो वाली बॉडी भी अभी एक्सिस्ट करती नहीं है। अभी जो आपकी बॉडी है, प्रेजेंट बॉडी, वो बॉडी तो है, बट आपको फ्यूचर में जो बॉडी मिलने वाली है, मिड एज वाली बॉडी, फ्यूचर में आपको ओल्ड एज वाली बॉडी मिलने वाली है, तो ये बॉडी भी एक्सिस्ट नहीं करेगी, आपको दूसरी नई बॉडी मिलेगी। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि आपकी बॉडी कांस्टेंट चेंज होती जा रही है, कांस्टेंट चेंज होती जा रही है, बट जो आप है वो हमेशा आप रह रहे हो। ठीक है, जो आप है, जो सोल है, वो हमेशा एक ही रह रही है, बट जो आपकी बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी बन रही है, और वो चेंज होती जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण जी कि एट द एंड जब ओल्ड एज की, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तभी आपको न्यू बॉडी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन प्रोसेस बताया गया है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, पुनः जन्म। बहुत सारे लोग को लगता है नहीं कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, पुनः जन्म होता है, ऐसे कोई चीज होती है, एक्सिस्ट करती है, बट यस इट्स अ फैक्ट, ये होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नहीं मानते हैं, बट इट्स रियल, ये होता है।
और इसका मेंशन बहुत सारे जो सर्जियंस है, जो हार्ट सर्जरीज करते हैं, वो खुद डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया है, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है कि जब वो हार्ट सर्जरी करते हैं तो वो देखते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो खुद ये नोटिस किए कि एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ था कि सोल होता है क्या नहीं। सब प्रोपा जी भी कमेंट किए थे कि यस, सोल एक्सिस्ट करता है, सोल होता है, हर एक बॉडी में होता है। तो ये साइंटिस्ट भी अभी धीरे धीरे मानने लगते हैं कि सोल नाम की कोई चीज रहती है। और जो सोल है उसका नेचर क्या है, वो इटर्नल है, अजो नित्यम शाश्वत पुराणो। वो अजो, अनबॉर्न है, शाश्वत है, शाश्वत में इटर्नल, उसका कभी नाश नहीं होता। हमारा बॉडी जो हमने धारण किया है उसका नाश होता है, बट सोल का नहीं होता। शाश्वत पुरानो, पुरानो ओल्डेस्ट है जो सोल है। और सोल के बारे में ये भी बताया गया कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन, सोल का ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। सोल इटर्नल रहती है। और श्वेतावर उपनिषद में ऐसा बताया गया कि जो सोल है उसका आप साइज जानने का प्रयास करोगे, उसका साइज का मेंशन आता है कि जब अपने आप बाल का टिप लोगे, ऊपर ऊपरी हिस्सा टिप, और उस टिप को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो एक पार्ट है अपने सोल का साइज, समझो। सो आप कोई माइक्रोस्कोप से या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से सोल को नहीं देख सकते हो, इम्पॉसिबल है सोल को देखना। तो यहाँ पर हमारे उपनिषद में मेंशन है कि ये जो सोल है इतना छोटा है, इसलिए सोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होती रहती है। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि उपनिषद में आता है कि नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना, जो अ, हम जो भगवान है वो भी इटर्नल है, जो हम उनके अंश है, मम एव अंश जीव लोगे जीव भूत सनातन, हम भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है, हम भी इटर्नल है। जस्ट लाइक गोल्ड, गोल्ड होता है, गोल्ड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स, वो भी गोल्ड ही होता है। जैसे भगवान है, हम उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनके अंश है, हम भी इटर्नल है, हमारे पास भी भगवान की गुण है, क्वालिटीज है। हम उनके क्वांटिटी के बराबर नहीं भगवान के, और जो भगवान की जो क्वालिटीज है, इटर्नल क्वालिटी, हम उसके बराबर है। जो सोल है, जो सोल है वो भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। तो कोई पूछ सकते हैं कि फिर भगवान में और हमारे अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आता है कि एको बहुना विधाति कामा, जो एक सुपर सोल है, असंख्य सोल्स की, लिविंग एंटिटीज के भरण पोषण कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है। तो जो सोल्स है, लिविंग एंटिटीज है, शास्त्रों में मेंशन आता है कि वो असंख्य है, अब उसको काउंट नहीं कर सकते हो। अनलिमिटेड सोल्स है, अनलिमिटेड सोल्स, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। बट वो अनलिमिटेड सोल्स का एक सुपर सोल पालन कर रहा है, वो है भगवान श्री कृष्ण, एको बहुना विद्याति का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स है, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज मिली है, और यहाँ पर असंख्य लिविंग एंटिटीज है जो यहाँ पर इस पूरे भौतिक जगत में, आध्यात्मिक सृष्टि में है। तो भगवान सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान पालन पोषण नहीं करते हैं, हम खुद के दम पे कमाते हैं, हम खुद के दम पे खुद का पालन पोषण करते हैं। बट अगर भगवान बारिश ही नहीं करेंगे, भगवान फसल ही नहीं उगाएंगे, तो हम कैसे खाएंगे। सिंपल है, भगवान की कृपा से ही हम कुछ खा पा रहे हैं। भगवान बोलते हैं हम वैश्वानर हो, इसका मतलब जो डाइजेशन, जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर हमारे सबके बॉडी में रहती है, वो भी भगवान ही है। अगर हमारे पास डाइजेस्टिव फायर नहीं रहेगा तो हम पचा कैसे पाएंगे। तो सब कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, जो नेचर है, हमारे अंदर जो बॉडी है, सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से हम कुछ खा पा रहे हैं, की कृपा से हमें कुछ मिल पा रहा है, पचा पा रहे हैं। जस्ट लाइक प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि अफ्रीका में आप जाओगे तो बड़े बड़े वहाँ पर हाथी है, बड़े बड़े हाथी है वहाँ पर। एक एक हाथी एक टाइम पे 50 किलो खाता है, 50 किलो ब्रेकफास्ट, 50 किलो लंच, 50 किलो डिनर, इतना खाता है वो। और वो ही नहीं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सब, हाथी हाथी भाई का जो परिवार है, एकदम खाता पीता परिवार है, फुल खाते हैं। और उनके पास कोई ऐसे खाने की कमी नहीं होती है, हर दिन उतना ही खाते हैं, उनकी डाइट उतनी ही रहती है, इतनी सारी कैलोरीज खाते हैं, तभी उनकी खाने में कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने ऐसे कभी न्यूज नहीं सुनी होगी कि
कोई अफ्रीका के जंगल में खाने की घास की कमी हो गई, खाना नहीं मिल रहा हाथियों को, हाथी भूख के मारे तड़प रहे और वो मर गए माल न्यूट्रिशन के मारे। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान सबके लिए सेट कर चुके हैं। सबको हर दिन जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना खाना उसको दे रहे हैं। एक जो चींटी होती है, वो एक दाने, जो एक दाना रहता है चीनी का, उससे वो संतुष्ट हो जाती है। और जो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, 50-50 किलो तक खाते हैं और उनका भी रिक्वायरमेंट भगवान पूरा करते हैं। बट ह्यूमंस को इतना इंटेलिजेंस देने के बाद भी वो, उसके पास प्रॉब्लम रहती है, खाने की, पीने की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्यों रहती है? क्योंकि हमारे वजह से ही रहती है। प्रॉब्लम्स हम ही आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया है। हम ही हर जगह फैक्ट्रीज, फिर पोल्यूशंस, देन आर्टिफिशियल चीजें यूज करना, ऑर्गेनिक चीजें यूज नहीं करना, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज करके हम ही अपने जो चीजों को बर्बाद कर लेते हैं और हम ही उसके शिकार हो जाते हैं। इससे भगवान भी क्या करेंगे? भगवान हमें इतना सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं, बट हमारी नेचर ही ऐसा है कि हम उसको बर्बाद कर लेते हैं और समझते हैं कि हम एडवांस हो गए। साइंटिस्ट का ये मानना है, साइंटिस्ट सोचते हैं कि वो बहुत एडवांस है, ने बहुत कुछ का आविष्कार किया है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो बॉडी है वो मैटर है, ठीक है, बॉडी तो मैटर ही है, बट जो उसके अंदर प्राण शक्ति है, जो सोल बोलते हैं हम, प्राण शक्ति है, वो भी मैटर के थ्रू डेवलप होती है। धीरे धीरे जब मैटर बॉडी बनता है तो उसके अंदर अपने आप जो प्राण शक्ति है अपने आप आ जाती है, ठीक है, अपने आप उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, वो ट्रांसमाइग्रेट नहीं होती है। तो सोल का तो ये जो है एकदम बोगस थियरी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। वो कोई फैक्ट की बात नहीं है। अगर साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि फैक्ट है, तो वो लेबोरेटरी में ऐसा कुछ डेवलप क्यों नहीं करते हैं कि जिसमें मैटर से कोई बॉडी बना ले और उसमें जीवन हो? ऐसा कोई बॉडी डेवलप कर सकते हैं वो लोग? जस्ट लाइक उनको बोल दो कि आप एक छोटी चीटी ही बना लो, छोटी चीटी बना के देखो, वो छोटी चीटी भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक मैटर के कॉम्बिनेशन से इसके अंदर लाइफ नहीं आ सकती है। लाइफ आती है सोल से। सोल में, सोल का जो सिम्टम है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये सोल का सिम्टम है, मतलब आपके अंदर सोल है, ठीक है। साइंटिस्ट यही मानते हैं कि मैटर के थ्रू प्राण शक्ति आती है, बट ये बोगस थियरी है। वो खुद इतना बोलते हैं, पर वो खुद लेबोरेटरी में ऐसा कुछ चीज डेवलप आज तक नहीं कर पाए। एक छोटी सी चीटी डेवलप नहीं कर पाए। तो बड़े बड़े जो जानवर है, बड़े बड़े जो पशु है, उसके बारे में छोड़ ही तो प्रोपा जी बोलते हैं कि हमें जो ये जो नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, वो हमें स्क्रिप्चर से, परफेक्ट व्यक्ति से लेना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग है वो इम्परफेक्ट है, हमारे जो सेंसेस है वो भी इम्परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। तो इसका एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, जो हमारी आंखें हैं, अगर हम अंधेरा कर दूं यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। मेरे आंख के अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं अंधेरे में देख सकूं, या फिर मैं रेडियो वेव्स देख सकूं, या फिर मैं हवा को देख सकूं, या फिर मैं मेरे आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकूं, या फिर मेरे आंखों से 2 किलोमीटर तक दूर देख सकूं, या फिर मेरे आंखों से मैं प्लैनेट्स को देख सकूं। हमारी आंखें इम्परफेक्ट है, हमें जितनी भी सेंसेस है वो सब इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है। तो हम परफेक्ट ही नहीं है, तो जो हमारी नॉलेज है वो भी परफेक्ट नहीं है। साइंटिस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम देयर सेंसेस वो नॉलेज गेन करते हैं, बट नॉलेज जो हमारे सेंस है वही इम्परफेक्ट है, तो उसका जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो भी इम्परफेक्ट ही है। वो परफेक्ट नॉलेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, तो आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आपको परफेक्ट ऑथोरिटी है, परफेक्ट व्यक्ति है, उससे आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और जो परफेक्ट व्यक्ति है वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता में वही बोलते हैं, वही ऑथोरिटी है, वही सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। एंड हमें भगवान श्री कृष्ण की जो नॉलेज है थ्रू भगवत गीता हमें गेन करनी चाहिए। कैसे गेन करनी है? बाय हियरिंग। जितना हम हियर करेंगे भगवत गीता को, भागवतम को, और किससे हियर करना है? अपने जो आचार्य हैं, अपने जो भक्त जन है, उनसे हियर करना है।
किससे भी जाके नहीं पूछना है, किससे भी जाके नहीं सुनना है। यूट्यूब पे सर्च मार दिया भगवत गीता लेसन, भगवत गीता मोटिवेशनल, ये वो मोटिवेशनल स्पीकर से, या फिर कोई फिलोसोफर से, कोई एथिस्ट से, किससे भी हमें नहीं सुनना है भगवत गीता। भगवत गीता सुनना सिर्फ वही व्यक्ति से जिसको परफेक्टली पता है वो नॉलेज किसके लिए बोली गई, किस काम के लिए है, और उसका क्या रिजल्ट है। वो है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनके भक्त। जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवत गीता का रियल मोटिव क्या है, वो किसके लिए बोली गई थी। जस्ट लाइक मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं बताती ये सब सोल के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज रहती है, क्यों सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मिलती है, क्यों सबके डिफरेंट डिफरेंट, कोई गरीब बनता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई खूबसूरत जन्म लेता है, कोई बदसूरत जन्म लेता है, कोई पेड़ बनता है तो कोई पौधा बनता है, तो कोई जानवर बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई शेर बनता है, तो कोई बर्ड बनता है, तो कोई मछली बनता है, क्यों इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी है। ये सब का जो आंसर है वो सिर्फ अपना स्क्रिप्चर्स ही देता है। कोई आपकी सिलेबस की बुक नहीं दे सकती इसका आंसर, क्योंकि इनके पास परफेक्ट नॉलेज है ही नहीं। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो जो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करती, बट 5000 ईयर पहले भगवान श्री कृष्ण का कोचिंग इंस्टीट्यूशन था। वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भगवान ने दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को। पूरा का पूरा जो कोर्स है, सिलेबस है, अर्जुन को 1 घंटे में बता दिया था। अर्जुन ने उसी टाइम उसको याद भी कर लिया था, एंड उसी टाइम का एग्जाम भी हो गया था। भगवत गीता जो महाभारत का युद्ध था, और उसी टाइम महाभारत युद्ध के बाद उनको रिजल्ट भी मिल गया और पास भी हो गया। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का कोचिंग इंस्टीट्यूशन भगवत गीता है, का सिलेबस में भगवत गीता है, अपने स्क्रिप्चर्स है। तो जो हमें नॉलेज है, हमें किससे प्राप्त करनी है, एक परफेक्ट ऑथोरिटी से। वो है भगवान श्री कृष्ण से चालू होने वाली डिसाइप्लिक सक्सेशन परंपरा, गुरु परंपरा से। ठीक है, तो गुरु परंपरा रहती है, बहुत से लोग को पता नहीं कि परंपरा क्या होती है, गुरु परंपरा क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें जो नॉलेज है, वैदिक नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज, वो परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षि विदुः। तो जो कृष्ण से परंपरा चालू होती है, 4 मुख्य संप्रदाय है। एक है ब्रह्मा संप्रदाय, जो हम उसके अंडर आते हैं। एक है चतुष्कुमार संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, और एक श्री संप्रदाय। जो आप साउथ इंडिया में देखते हो वो बी कलर का तिलक लगाते हैं, वो श्री संप्रदाय है। फिर रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से चालू होता है। श्री संप्रदाय मतलब जो लक्ष्मी मैया से चालू होता है। और चतुष्कुमार संप्रदाय मतलब उसको निम्बार्क संप्रदाय संप्रदाय भी बोलते हैं, जो चतुष्कुमार है उससे चालू होता है। और हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, जो ब्रह्मा जी से चालू होता है, ब्रह्म गौड़ संप्रदाय, ब्रह्म मतलब गौड़ संप्रदाय, ऐसा हमारा नाम है। तो जो मेन जो नॉलेज है वो आ रहा कहाँ से, भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने नॉलेज दी है, फिर ऐसे थ्रू वाया 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 नारद जी ने, व्यास देव को दी, व्यास देव मध्वाचार्य, मानवेंद्र पुरी, फिर ऐसा कर करके ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु, सिक्स गोस्वामी, कृष्ण कविराज गोस्वामी ने, ऐसे थ्रू थ्रू भक्ति सरस्वती ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद के थ्रू हमें ये नॉलेज मिलती है। तो जो भी वैदिक नॉलेज है हमें थ्रू परंपरा से प्राप्त करनी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण का जो ऑथर है उसको ही पता है कि उसने भगवत गीता क्यों बोली है, राइट। तो हम उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भगवत गीता है वो कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर कोई बाबा बैठा था उसने बोली भगवत गीता। कोई बोलता है कि जो पांडव है वो 5 इंद्रिया है, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ भी स्पेक्युलेशन करते हैं, कुछ भी अपने मन से बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी स्पेकुलेशन, कुछ भी किसका भी फिलोसॉफी नहीं पढ़ना है। जो रियल मोटिव है भगवत गीता, जो ऑथर बताना चाहता है, ऑथर कौन है, इसके वजह से ऑथर वेद व्यास जी है। और भगवान श्री कृष्ण जो रियल मोटिव जो बताना चाहते हैं वो कौन बताएगा हमें, जो इसका ऑथर ही जानता है ना। ऑथर को कौन अच्छे से जानता है, वो है उनके प्रिय भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त। तो हमें उनसे नॉलेज गेन करने का प्रयास करना चाहिए। जब उनसे हम नॉलेज लेंगे तभी हमारा नॉलेज परफेक्ट हो पाएगा, नहीं तो हम कुछ भी स्पेकुलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, ऑफ कोर्स भगवत से बहुत मोटिवेशन मिलती है।
और बहुत सारे लोग इसको कुछ भी किसके लिए भी यूज करते हैं भगवत गीता को। तो ये अच्छी बात नहीं, उसका उसका रियल पर्पस नहीं है। रियल पर्पस भगवत गीता का यही है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको ये नहीं बोलेगा, कोई फिलोसोफर आपको ये नहीं बोलेगा कि कृष्ण बोल रहे सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य, जो भी तुम कर रहे हो सबको त्याग दो, केवल मेरी एक शरण लो। ठीक है, मेरी एक शरण, सर्वधर्म में माम एकम, माम मेरी, एकम सिर्फ मेरी, एकम शरणम मेरी शरण लो, प्रजा अहम मैं, त्वम तुम्हारा अर्जुन का, सर्व पापे भी हो, तुम्हारे जितने भी पाप है, जितने भी तुम्हारे सुमेरु पर्वत जितना इतने बड़े बड़े तुम्हारे जो पाप है, सबको मैं जला दूंगा। सर्व पापी भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें इन सर्व पापों से मुक्त कर लूंगा। मा शुचा, डू नॉट फियर, आप टेंशन मत लो, आप डरो मत, अर्जुन को बोलते हैं। तो हमें यही करना है, जो भगवत का जो रियल जो एसेंस है यही है कि हम जाने कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, परम भोक्ता है। कृष्ण बोलते हैं भगवत में भोक्तारम ये कि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो रियल इंजॉयर है वो कौन है? कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, जो प्रोप्राइटर है सब चीज के, वो कौन है? वो है कृष्ण। एक मिनट, हाँ, जो सबके प्रोप्राइटर है, सबका मालिक है, वो कौन है? कृष्ण। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, हमें लगता है कि इस जमीन के मालिक हम हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा है, ये देश हमारा है, ये सब हमारा है। तो सॉरी सर, ये आपका नहीं है, ये कृष्ण जी का है। कृष्ण बोलते हैं तो, एंड सुईदम सर्वभूता नाम, कृष्ण सबके सुप्रीम, इटर्नल, सबसे सबसे डियर मोस्ट वेल विशर फ्रेंड है। तो कोई तीन चीजें जानता है, क्या क्या तीन चीजें? भोक्तारम यज्ञ तपस्या, कृष्णा ही सुप्रीम इंजॉयर है, कृष्ण ही सबके भोक्ता है। सेकंड है कृष्ण ही सबके मालिक है, सब कुछ जो प्रोपाइटर है कृष्ण ही सबके मालिक है, जो भी चीजें सब उनकी है। और तीसरा सुईदम सर्वभूता नाम, कृष्ण ही सबके डियर मोस्ट वेल विशर है। आपको कोई जो कृष्ण से वेल विशर कोई नहीं है आपका, चाहे आपके वो आपके मित्र ही क्यों ना हो, भौतिक जगत के आपके माता पिता ही क्यों ना हो। कृष्ण बोलते हैं कि सारे जीवों का सबसे प्रिय मित्र, सबका जो सुहृदम करने वाला, उसका जो अच्छा चाहने वाला मैं ही हूँ, कृष्ण ही है। क्योंकि इस जन्म के आपके माता पिता इस जन्म तक ही रहेंगे, इस बॉडी के साथ ही रहेंगे, बट जो आपके नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे आप, उसके नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे, कृष्ण आपके साथ हमेशा आपके हृदय में रहेंगे। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, सर्वचाहम हृदय, कृष्ण कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। आपने इतना अनंत जन्म बिता दिया है, इतने सारे बॉडीज ले चुके हैं, फिर भी कृष्ण आपके साथ आपके हृदय में बैठे हुए थे। कृष्ण आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, इसके लिए वही सबके सुईदम सर्वभूता नाम। हम बोलते हैं ना हमारा रियल फ्रेंड तो ये है वो है, बेस्टीज है, हम बेस्टीज है। नहीं सर, हमारा जो रियल फ्रेंड है ना वो सिर्फ एक ही है, वो भगवान कृष्ण है, और कोई नहीं हो सकता। और आप कितना भी प्रयास कर लो, किसको भी मना लो, वो एक दिन आपके साथ आपसे बिछड़ ही जाएगा, कोई इटरनली आपके साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो हमारा जो सुपर सोल है भगवान श्री कृष्ण, वही आपके साथ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आता है कि हमारे दो टाइप्स की बॉडी रहती है, हम जो ट्रांसमाइग्रेट करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो बहुत सारे लोग को रहती है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि हमारी एक ही बॉडी है, वो ग्रॉस बॉडी, ये जो पांच इंद्रियों से बना हुआ बॉडी है, अर्थ, वाटर, फायर, इधर एयर से जो बना हुआ बॉडी है, तो उसको लगता है कि ये बस ग्रॉस बॉडी, बस एक बॉडी है। बट हमारे यहाँ पर मेंशन है कि हमारे दो बॉडी है, एक ही ग्रॉस बॉडी है जो स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, और एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। सटल बॉडी बना हुआ है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ठीक है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। जो ग्रॉस बॉडी है वो बना हुआ है अर्थ, वाटर, फायर, ईदर, एयर, पांच तत्वों से। और जो इसके अंदर एक और बॉडी एग्जिस्ट करती है वो सटल बॉडी, वो जो बना हुआ है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ठीक है, तो ये जो हमारी जब मृत्यु हो जाती है, तो हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो डेथ हो जाती है। ठीक है,
वो काम करना बंद कर लेती है। तो जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, वो हमारे सोल को कैरी करता है और दूसरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है। जो हमारा सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, वो एक ही रहता है। वो हर एक के बॉडी में जाता है, दूसरे से बॉडी, ग्रॉस बॉडी ग्रहण करता है। पर जो हमारी सटल बॉडी, वो एक ही रहती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो वो एक ही रहती है, वो दूसरे दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। बट जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं, जो हमारी सटल बॉडी है वो भी हमसे छूट जाती है, और जो हमारे जो सचिद आनंद स्वरूप है सोल का, वो पहुंचती गोलोक वृंदावन धाम में। तो वहां पर हमें ना ग्रॉस बॉडी रहती है ना सटल बॉडी रहती है। वहां पर हमारा सचिद आनंद स्वरूप रहता है, इटर्नल शरीर रहता है, जो सचिद आनंद होता है। सत्य मीन इटर्नल, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब फुल आनंद में बॉडी रहती है। बॉडी इटर्नल रहती है, वो भी आपके मास से नहीं बनी हुई रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारे बीच में बहुत सारे, आज हम देखते हैं कि इधर प्रोटेस्ट होता है, किधर वॉर होता है। तो ये सब का मेन कारण ही है कि सब लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। तो इसके लिए बहुत सारे युद्ध छिड़ जाते हैं। ठीक है। तो सबको पावर करना है, सबको पावर में आना है, सबको ये लगता है कि मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, मुझे राजा बनना है, मैं इस पे कब्जा करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हम भगवत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भगवान ही सबके कंट्रोलर है, भगवान ही सबके मालिक है, ये जो लैंड है सब उनका ही है, हम सब उनके दास है, हम सब उनके दास है, हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तब तक इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में पीस नाम की चीज एक्सिस्ट नहीं करेगी। ऐसे लोग लड़ते रहेंगे, और कलयुग में ऐसे ही हो रहा है। जितना हम भगवान को भूलते जा रहे हैं, उतना ही हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। इवन बाहर के तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, बट मन के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए आजकल लोगों में। जब हम छोटे थे, ठीक है, तो अभी ऐसा हमने सुना भी नहीं था कि थोड़े साल पहले ऐसा कोई टर्म भी नहीं था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज एक्सिस्ट करती है, और स्ट्रेस, एंजाइटीज, फिर कितने सारे टाइप के टर्म्स आ गए। अभी अभी तो बहुत सारे टाइप के टर्म्स आ गए। मेंटल इश्यूज, कितने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों में, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मन मंत्रों को नहीं जपता है। जब हमारा मन मंत्र को जपेगा, तभी ये सब जो प्रॉब्लम्स है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे, प्यूरिफाई कर ले, उसको मंत्र बोलते हैं। और जब हम मंत्र नहीं जपते हैं, हम महामंत्र जपते हैं। वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है। इसको स्वयं श्रील व्यासदेव जी ने रिकमेंड किया है कली संतोषी उपनिषद में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। ये ऐसा मेडिसिन है, इसको लेने से आपको डायरेक्ट श्री गोलोक वृंदावन धाम में एंट्री मिल जाएगी। इसको लेने से आपके जो कलयुग की जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे भक्तों से आप पूछोगे कि मंत्र जाप करने से पहले वो कैसे थे, मंत्र जाप करने के बाद कैसे है, सबके वो जो डिफरेंस है सबको पता है, और वो दिखते भी है। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस होता है कि मंत्र जाप करने से पहले उनका माइंड शांत नहीं रहता था, उनको एंगर इश्यूज बहुत हुआ करते थे, माइंड डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहता था, या फिर माइंड में बहुत सारे लस्ट, ग्रीड, एंगर बहुत कुछ सताते थे। तो ये सब की जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो मंत्र जाप करने के बाद जो रोज मंत्र जाप करता है, महामंत्र का जाप करता है, उसके धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और प्रोसेस में आ जाता है। वो पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता, पूर्ण वो एकदम एकदम परफेक्ट नहीं बन जाता, बट वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ताकि वो एक दिन परफेक्ट बन सके, शुद्ध आत्मा बन सके, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सके। ठीक है। तो यहाँ का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं। किसको भी कुछ भी डाउट्स है लेक्चर के रिलेटेड, वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन नहीं रहा।
कोई भी लेक्चर के रिलेटेड कुछ समझा नहीं हो, ये बॉडी कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो पूछ सकता है। और हाँ, भगवद गीता में ये भी लिखा हुआ है, यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का एट द टाइम ऑफ डेथ वो स्मरण करेगा, उस वो टाइम पे उसको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। जस्ट लाइक कोई एट टाइम ऑफ डेथ वो स्मरण कर रहा है कोई हिरन के बॉडी का, डियर के बॉडी का, तो उसको डियर वाली बॉडी मिल जाएगी। अगर कोई स्मरण कर रहा है कोई 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 बहुत सारे लोग आसक्त होते हैं अपोजिट जेंडर से, तो वो कोई स्त्री शरीर का स्मरण करते हो, उसको नेक्स्ट लाइफ में स्त्री शरीर मिल जाएगा। तो ऐसे जब एट द पॉइंट ऑफ डेथ जिसका स्मरण करेंगे, नेक्स्ट लाइफ हमें वैसी मिल जाती है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ हम वो चीज स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सामने से कुछ सोचोगे। एट द टाइम ऑफ डेथ आप वो चीज स्मरण करते हो जो आप पूरे लाइफ टाइम किए हो। आप लाइफ टाइम बहुत ज्यादा भोग किए हो, तो आपको एट द टाइम ऑफ डेथ वही स्मरण में आएंगे। एंड आपको नेक्स्ट बॉडी वैसी ही मिलेगी, कुत्ते बिल्लियों की। आपने पूरी जिंदगी भर अच्छी खासी भक्ति की है, तो एट द टाइम ऑफ डेथ आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होके आपको नेक्स्ट लाइफ गोलोक वृंदावन धाम में मिलेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जब आप मेरा स्मरण करोगे, कृष्ण का स्मरण करोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे, अब श्री गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाओगे। तो बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि आपको यूथ, आपको बचपन से ही आपको भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना आपकी बचपन से भक्ति अच्छी रहेगी, विद एट द टाइम ऑफ डेथ आपको परेशानी नहीं होगी। आप एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाओगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब मृत्यु होती है तो 60,000 बिच्छू एक साथ काटे उतना पेन होता है। और वही पेन में आपकी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक चलता है कि आपने पूरी जिंदगी भर किया क्या। सब फ्लैशबैक आपके आंखों के सामने चलता है। ठीक है, तो आपके आंखों के सामने चल रहा रहेगा कि आपने बहुत सारा भोग किया है, बहुत सारा इंजॉयमेंट किया, बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो वही आपका स्मरण हो जाएगा ना, तो आपको नेक्स्ट बॉडी वैसे ही मिल जाएगी कुत्ते की होगी। बट आपने स्मरण किया कि आपने पूरी जिंदगी भर अच्छी भक्ति की है, फिर आपको एट द फ्लैश बैक में वही आगे अपनी भक्ति की कृष्ण का स्मरण होगा। एट द पॉइंट ऑफ डेथ आपको कृष्ण का स्मरण हो गया, भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए हम बहुत फोर्स करते हैं कि बचपन से भक्ति करना स्टार्ट करो। आप बचपन से भक्ति करोगे ना, आपका ओल्ड एज भी अच्छा जाएगा। अब एट द पॉइंट ऑफ डेथ भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और कृष्ण को बहुत पसंद है, कृष्ण को बहुत पसंद है जो एट द टाइम ऑफ यूथ भक्ति अपनाता है, उसका स्पेशल टेक केयर करते हैं ओल्ड एज में। भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है जो कोई जवानी में भक्ति करता है। जवानी में सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं भोगों में, इंजॉयमेंट्स में, उनको बहुत पसंद है ये बच्चा मेरी भक्ति कर रहा है सब भोग को छोड़ के, इसका तो मैं स्पेशल टेक केयर करूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं कि भगवान जो भक्ति है वो बुढ़ापे के लिए है। भगवान को हमेशा फ्रेश फूल चढ़ते हैं, ना कि मुरझाए हुए फूल। बट ऐसा कुछ नहीं कि आप ओल्ड एज में क्या भक्ति नहीं कर सकते, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यस, आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ यूथ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्वेश्चन आया है कि नॉन डिवोटीज का संग का प्रभाव पड़ेगा क्या? डेफिनेटली पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। भगवत गीता में बोलते हैं, संग संजायते थे। जिस जिस लोग आप संग करोगे, वैसे आपकी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप ऐसा बोलते हैं कि आप जो बेवड़े होते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, उनका संग करोगे तो थोड़े दिन बाद आप भी वही बन जाओगे। आप भले ही बहुत अच्छे आदमी होगे, बट आप हमेशा उनका संग करोगे तो आप भी वही बन जाओगे। ऐसा है। अगर आप जो स्कॉलर्स है, टॉपर्स है, उनके साथ रहोगे, ज्यादा टाइम अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे, लाइब्रेरी में उनके साथ रूम में जाओगे, पढ़ाई करोगे, तो आप भी टॉपर बन जाओगे। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग। आप खुद को नहीं पता कि आप संग में क्या क्या कर लेते हो। बहुत सारे लोग जो बैड हैबिट्स है ना, वो संग में ही चालू करते हैं, तो पता भी नहीं रहता उसका बैड हैबिट्स का वो कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है उसको फ्यूचर में। तो जो भक्ति भी है ना, संग में जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है।
और इतना सा जो कठिन प्रोसेस है, जस्ट लाइक निर्जला एकादशी आती है, तो बहुत से लोग भक्त यही प्रयास करते हैं कि हम भक्तों के संग में रहे, ताकि हम निर्जल कर पाए पूरा दिन, और 64 माला से ऊपर हम माला कर पाए। तो संघ के प्रभाव से हमारा 64 माला भी हो जाता है, निर्जला एकादशी भी हो जाती है। तो संघ का बहुत 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 प्रभाव होता है। जब आप देखते हो कि अपने आसपास के आपकी उम्र के लोग में से अच्छा भक्ति कर रहा है, रोज सुबह 4 बजे उठ रहा है, मंगला आरती कर रहा है, 16 माला कर लेता है, सुबह सुबह भगवत गीता पढ़ लेता है, और उसका जो करियर है, एकेडमिक्स है, सिलेबस है, सब कुछ अच्छा कर लेता है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं भी ऐसा बनूं? तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, संघ का बहुत प्रभाव है। सिर्फ डिवोटीज का एसोसिएशन हमेशा डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। माला करने का कोई समय होता है क्या? यस, माला करने का कोई निर्धारित समय होता ही नहीं है। आप कभी भी कोई भी परिस्थिति में कोई भी समय में माला कर सकते हो, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम परम पवित्र है। ठीक है, वो कोई काल के अनुसार नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है। आप कभी भी उनका नाम जाप कर सकते हो, कोई भी अवस्था में नाम जाप कर सकते हो। अगर आपने स्नान नहीं किया है तो भी आप नाम जाप कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा बोला जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सतोगुनी होता है, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। उस टाइम पे आप जाप करोगे ना, आपको मोर बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नाम जाप का। एंड हरे कृष्णा महामंत्र का जब आप स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना स्नान करके या फिर रात को शाम को जाप नहीं कर सकते हो। आप जाप डेफिनेटली कभी भी कर सकते हो। ठीक है, एंड और कोई क्वेश्चंस है? ये कुछ क्वेश्चंस और आए हैं कि माला करने के बाद भी कंफ्यूजन्स एंड सिचुएशंस रहती है, वैसे ऑफ कोर्स है कि वो भी रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको माला करना छोड़ देना है। माला करके आपका माइंड आपका बहुत प्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और प्रोसेस में आप लगने लग जाओगे तो आपका माइंड प्यूरिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब भी हमें कंफ्यूजन होती है, हमें कुछ चीज समझ नहीं आती है, तो ऐसा नहीं कि माला करके सब सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। हमें तो प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आपके जो काउंसलर है, आपके जो गाइड कर रहा है भक्ति में, उससे आपको प्रश्न करना चाहिए कि मुझे इस स्थिति में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इसको हैंडल करूं, मैं इस भक्ति को कैसे अच्छे से कर पाऊं, मुझे ये मटेरियल चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, इसको मैं क्या चूज करूं, ये सही है क्या वो सही है? तो हमेशा पहले के टाइम पे सबका गुरु होता था, गाइड करने वाला होता था कि कभी क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है कि हमें डेफिनेट सब कुछ ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि ये सही है। नहीं, अभी हमें गाइड की जरूरत है, जो कृष्ण का भक्त हो। एक हमें गाइड करने वाला होना चाहिए, जो हमें बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, कंफ्यूजन के टाइम वही हमें सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होता है कि काउंसलर गुरु होता है क्या? हाँ, काउंसलर दीक्षा गुरु नहीं होता है। और गुरु ऐसा होता है कि वो हमें गाइड करता है कि कैसे हमें भक्ति करना चाहिए, भाई जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो काउंसलर होते हैं। ठीक है, काउंसलर का मेन मतलब ये है कि हमें हमारी जो साधना है वो कैसे इंप्रूव करने में हमारी मदद करते हैं, हम कैसे अपने लाइफ को और अच्छे बेहतर बना सकते हैं, भक्ति कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वो काउंसलर का काम है। बाकी जो गुरु जो दीक्षा देने वाले रहते हैं वो अलग रहते हैं, काउंसलर अलग रहता है, शिक्षा गुरु अलग रहता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स है। और कोई क्वेश्चंस है? ओके, थैंक यू फॉर हरे ज्वाइनिंग दिस कृष्णा ब्रो। क्लासेस। ऐसे ही रोज आप अटेंड करते रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय कृष्ण प्रभुपाद, जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,